Today we are going to talk about good governance. In order to know about the importance of good governance, you must have the knowledge of what is governance and what is the difference between governance and good governance. शासन और सुशासन में क्या फ़र्क है ये आज हम देखेंगे. We will look into some very important aspects related good governance, and we will be able to know about the difference between the developing nations and developed nations. It's all hidden in the concept of good governance. देखिए, the concept of governance, effective citizen participation are indeed practices regarding good governance. आप आगे धीरे धीरे देखते चलिए. इस वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, मैं इसको बाद में डिस्क्राइब करूँगा. इफेक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है, नागरिक भागीदारी, प्रभावी नागरिक भागीदारी, ठीक है. ओके, गवर्नेंस क्या होती है पहले देख लेते हैं. गवर्नेंस का मतलब है शासन. शासन क्या होता है? कोई भी नीति को लागू करवाने के लिए, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए, कोई भी लॉ को लागू करवाने के लिए, लोगों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए शासन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है. द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दैट डिटरमाइन हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड इन सोसाइटी. ये भी ठीक है कि शक्ति का कैसे यूज़ होगा, ठीक है. डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, ठीक है. हाउ सिटीजन्स हैव देयर से इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, और नागरिकों की क्या भागीदारी रहेगी. ओके, सो डिसीजन मेकिंग इसमें मेन इम्पोर्टेंट है, और पावर एक्सरसाइज कैसे होगी ये इम्पोर्टेंट है. गवर्नेंस का काम होता है, शासन का काम होता है, ठीक है. देखिए, आप भी कहीं ना कहीं अपने घर के ऊपर शासन कर रहे होगे, तो आप देखेंगे कि आपके जब आप घर पे शासन कर रही हैं तो आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कोई पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है. किसी को पावर दे सकते हैं डिसीजंस लेने की, किसी को ये शक्ति दे सकते हैं कि आपको कितना होगा घरेलू कामों में, बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, नॉलेज, टैलेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, और व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर हैविंग, और व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी यू आर हैविंग इन योर हाउस, ठीक है. आपकी एज क्या है, उस एज के हिसाब से भी आप शासन कर रहे होगे. आप इस एज के हिसाब से भी आप ऑर्डर दे सकते हो. जस्ट एन एग्जांपल. ओके, सो शासन क्या है और सुशासन क्या है, ये हमने देखना है. सुशासन का मतलब है गुड गवर्नेंस. एक वर्ड जुड़ते ही बहुत वाइड चेंजेस आ जाते हैं, वो हम देख लेते हैं. वो क्या है? एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज ए कंट्री अफेयर्स. ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि आर्थिक रूप से और जो है राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक तौर पे जो एक कंट्री को संभालने के लिए जो काम किया जाए वो शासन होता है, ठीक है. ओके, गवर्नेंस गोज बियॉन्ड द गवर्नमेंट. सिविल सोसाइटी, मार्केट, स्टेट, ये तीन चीज़ें हैं. देखिए, स्टेट आपकी सरकार होगी, मतलब गवर्नमेंट. सिविल सोसाइटी मोबिलाइजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन. मार्केट हो गई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल, ठीक है. इन सब चीज़ों से ये तीन चीज़ों की भूमिका रहती है किसी भी गवर्नेंस को अगर हम देखेंगे, ठीक है. बाकी हमारा जो है मेन, आप धीरे धीरे हमारा आज का मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये समझना है कि गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, गुड गवर्नेंस के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है. क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नेंस के. सिविल सोसाइटी है, सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ठीक है, विधान पालिका, कार्यपालिका, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिविल सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें, जुडिशरी, स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस की बात आ जाती है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है. वो इट वाज बिफोर दैट इट वाज ओनली ए इंट्रोडक्शन. गुड गवर्नेंस एंटेल्स साउंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है.
देखिए ये तीन वर्ड जुड़ जाएंगे, ट्रिपल ई, इनको हमेशा याद रखिए। कार्यकुशलता, प्रभावशालीता और मितव्ययता। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, जवाबदेहिता। एक्सचेंज एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी। लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टीज। देखिए कंप्लीट जो चैप्टर है, कंप्लीट कंसेप्ट है, वो एक स्लाइड से पूरा हो जाता है। ये सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस का हिस्सा हैं। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। देखिए कोई भी काम करने में एफिशिएंसी को कार्यकुशलता से किया जाएगा। मतलब आज देखिए, आज आप किसी ऑफिस में विज़िट करते हैं, किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके करके देखिए, आपका काम 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हमारे यहाँ उस काम के लिए आपको 6 घंटे लगें या 6 दिन भी लग सकते हैं। आपको भगाया जाए यहाँ से वहाँ, पेपर वर्क करवाया जाए, एंड यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, सो वो भी एक बहुत बड़ा जो है इलनेस है हमारे कंट्री में, कि मैनी थिंग्स आर देयर इन आवर ऑफिसेज which are wholly bureaucratic in nature. It's a negative term, being bureaucratic. ठीक है, it's all about being very formal, involving involved in paperwork and involved in so many formalities, so many uh, involved in delaying the work. We have already discussed about what is bureaucracy, Weber's concept. जिस देश में जवाबदेहिता होगी, मितव्ययता होगी, प्रभावशालीता होगी, जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी होगी और ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, देखिए 2005 में के आसपास आपके आरटीआई आई हैं। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उससे पहले देखिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट थे हमारे देश में, लॉर्ड कर्जन जो लेके आए थे अराउंड 1905 के अराउंड। तब तक जो है आम इंसान को बहुत दूर रखा जाता था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या पेपर वर्क है। तो वो सब चीज़ें गुड गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकार ये नहीं दिखा रही है लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कैसे काम हुआ नहीं हुआ, तो करप्शन के चांसेस बहुत हैं। गुड गवर्नेंस कहाँ होगी, जहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी। गुड गवर्नेंस कहाँ होगी, जहाँ जवाबदेहिता होगी। कहाँ होगी, जहाँ एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस होगी। और कहाँ होगी, जहाँ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट होगा, लीगल फ्रेमवर्क होगा। आज देखिए पाकिस्तान है, ये कंट्रीज़ हैं फ़लस्तीन, इसराइल, और ये डिस्टर्ब्ड जो कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, यहाँ आसपास देखिए हर रोज़ जो है कोई दंगे हुए रहते हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई रहती है, कोई क्राइसिस हुआ रहता है गवर्नमेंट के अंदर, कोई बाहर से जो है मिसाइल्स चल रही हैं, और देयर आर सो मेनी एक्सप्लोजन्स अराउंड द ईयर। कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है डेवलपमेंट का। ठीक है, कोई अच्छे से सरकारें काम नहीं कर रही हैं, कोई जवाबदेहिता नहीं है। देयर इज़ नो, इवन वहाँ तो गवर्नेंस ही नहीं है, गुड गवर्नेंस की तो बात छोड़िए। जस्टिस हो, जहाँ पे न्याय मिले सभी को, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स हो और सबको आज़ादी हो। ह्यूमन राइट्स का मतलब है ये नहीं कि आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। आज हमारे यहाँ देखिए देश ऐसा संवेदनशील होना चाहिए कि कोई एक मान के चलिए कोई क्राइम हो जाता है ह्यूमन के अगेंस्ट, कोई किडनैपिंग, कोई मर्डर, कोई ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो पुलिस एंड जुडिशल सिस्टम शुड टेक इट वेरी सीरियसली, और वो पूरे देश में हाईलाइट हो और लोग उसके पीछे करें कि ऐसा हो कैसे। क्या है कि ये नहीं है कि हज़ारों लाखों केस ऐसे हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको जो हैं, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िए कि जैसे शिक्षा का अधिकार है, आपको जो है अनटचेबिलिटी नहीं अवॉइड करनी है, और आपको जो है इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ये आपके राइट्स दे रखे हैं इन सारी चीज़ों के। और भी बहुत हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर का है, और जेंडर इक्वलिटी का है, और आपको आज़ादियाँ हैं। आज़ादियों का मतलब है आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुली, आप जो है आवाज़ उठा सकते हो कि गलत को गलत कह सकते हो, सही को सही। ठीक है, ये वेरी सीरियस अबाउट द लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है,
डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, 4 कंपोनेंट्स: लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गुड गवर्नेंस के लिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट हो, ठीक है, वो लीगल हो, उसकी जवाबदेहिता बनती हो, और उसके पास कॉम्पिटेंस हो, मतलब इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी, मतलब उसको काम करने की शक्ति हो, उसकी एक्सपर्टीज़ लेवल हो। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि भाई किसी को भी आपने सरकार दे दिया, सरकार चलानी दे दी, और वो नॉन कॉम्पिटेंट पीपल हैं, उनके उनके दायरे में ही नहीं, उनकी बस की बात ही नहीं है। ठीक है, सो ये देखिए, ये एक एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। गुड गवर्नेंस के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। ठीक है, सभी नागरिकों को सभी सभी चीज़ों का जो है ज्ञान है, नॉलेज है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके हाथों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक रहेगा, इतना पैसा कहाँ गया, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी दे रखी है, जो है सभी को बराबर के अधिकार दे रखे हैं, ट्रांसपेरेंसी दे रखी है। ठीक है, मतलब पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स है, इलेक्टोरल एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। वहाँ जहाँ गुड गवर्नेंस है वहाँ ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि राजाओं के राज चले आ रहे हैं, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। लोग अपने नेता खुद चुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो गुड गवर्नेंस है। ठीक है, आप इलेक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, पार्टी नहीं है तो निर्दलीय खड़े हो जाइए। और आप अगर आपके अंदर डायनेमिक का पर्सनैलिटी हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपकी इज्जत है, आपकी आपकी एरिया के अंदर आपकी लोगों के ऊपर कमांड है, देन यू विल बी इलेक्टेड। सो आप चीज़ों को बदल सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन हेल्दी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। सिक्योरिटी ऑफ पर्सनस एंड प्रॉपर्टी, जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी अच्छे से हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा हो, पुलिस सिस्टम अच्छे से काम कर रही हो, जुडिशरी अच्छे से काम कर रहा हो, जस्टिस सबको मिले, रूल ऑफ लॉ हो। ठीक है, रूल ऑफ एनी पर्सन ना हो। ठीक है, रूल ऑफ एनी एनी लीडर ना हो, रूल ऑफ ऐसे आर्मी का रूल ना हो, जैसे कई बार हमने देखा है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर, या ये डिस्टर्ब से नेशन रहते हैं जो। ठीक है, ये क्या है, कूप हो जाता है, सरकार गिरा दी जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर टैंक्स चढ़ा दिए जाते हैं, ऐसा कभी सुनने में आया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, एक प्रॉपर रिटन एक डॉक्यूमेंट हो जिसको आप जो है फॉलो करें, जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके उससे अलग आप नहीं कर सकते, उसी के अकॉर्डिंग जो है रूल बनाए जाएं, और उसी के अकॉर्डिंग सभी की इवेलुएशन की जाए, वो उसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, सभी के पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे हायर हों। ठीक है, जो मापदंड हैं जीने के अच्छे हों, सभी के पास अच्छी एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो, बिजली, पानी, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस का है। आप कोई सर्विस डिमांड करें जो है वो 2 दिन की बजाय 2 मिनट में हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से हो जाए। ठीक है, और आपके साथ गलत हो तो उसको गलत को ठीक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, वहाँ वो चीज़ है गुड गवर्नेंस। ठीक है, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड ट्रिपल ई हम कर ही चुके हैं। सो ये सारी पॉइंट्स आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। साइंस फॉर पुअर गवर्नेंस क्या है? ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट्स के बिटवीन जो है डिस्टिंग्विश करना, जो है फेल हो जाना, एक्सेसिव रेगुलेशंस, फेलियर टू एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, प्रायोरिटीज इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट। देखिए, पुअर गवर्नेंस ये होता है कि डेवलपमेंट आप नहीं कर रहे हो, वहीं के वहीं बने हुए हो, रूल ऑफ लॉ आपसे बनाया नहीं जा रहा। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में आप जो है नहीं कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेशन करवा पा रहे हो। एक्सेसिव रेगुलेशंस, आप जो है जो लोगों को स्प्रेस करके रखते हो, दबा के रखते हो। ठीक है, उनको आवाज़ बाहर नहीं आने देते हो। सो ये सारी चीज़ें पुअर गवर्नेंस की साइन है। ओके, सिनोनिमस, पार्टिसिपेटरी, ये हम कर चुके हैं, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द क्वेश्चन इट टैकल्स गुड गवर्नेंस एज डेमोक्रेसी प्लस, ये हम सभी कर चुके हैं। ठीक है, ओके, फुल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, सभी लोगों के सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट, जो आर्थिक राइट, सामाजिक राइट और सांस्कृतिक राइट आप उन्हें दो, तो वो गुड गवर्नेंस है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में हम कर सके हैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स भी दिए होने चाहिए, वो वहाँ गुड गवर्नेंस है। माइनॉरिटी में आपके यहाँ कोई भी माइनॉरिटी आ सकता है, कोई कास्ट माइनॉरिटी है, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है। ठीक है,
जैसे कि आप हिंदू मेजोरिटी कंट्री है हमारा जो है, अराउंड 85% आर द हिंदूज इन इंडिया। सो हम जो अदर रिलीजन है, कोई 2% है, कोई 3% है, सिखिज़म, जैनिज़्म, क्रिश्चियन और इस्लाम जो है, सो उनके भी हम राइट्स को देखें, या SC ST OBC इनके राइट्स को भी हम देखें, जेंडर राइट्स को भी हम देखें, ठीक है, ओल्ड एज राइट्स को भी हम देखें, डिसेबल्ड राइट्स को भी हम देखें, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, एंड चिल्ड्रंस राइट के बारे में अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस में आती हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द मीडिया बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट जो है जर्नलिज्म होना चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी के हाथों से जो है दबा हुआ हो, बिका हुआ हो, इस तरीके से। अगर फ्री वॉइस है अगर जर्नलिज्म की, तो गुड गवर्नेंस है। सो पहली लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्टिसिपेशन, लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ध्यान देना है बस हमें, ठीक है। ओके, हाउ टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक अटेंशन टू आइसोलेटेड टेक्नोलॉजीज ट्रस्टेड, ये हमारा हो गया है। पीपल आर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, एथनिसिटी। देखिए, एक अच्छा देश वही है, एक अच्छी सुशासन वही है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसके ऊपर, रेस, कलर, एथनिसिटी, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इस तरीके पे, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह पे जो है डिस्क्रिमिनेट किसी को ना किया जाए। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज टू पीपल नीड्स एंड एस्पिरेंट्स। इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी आर एम टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड एक्सपेंडिंग चॉइसेस ऑफ पीपल शुड हैव देयर लाइव्स, पीपल हैव से इन डिसीजंस। ये सेकंड पॉइंट अच्छा है, पीपल हैव से इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। देखिए, गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है गुड गवर्नेंस के बारे में, साउंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट हो, तीनों चीज़ें ट्रिपली वहाँ पे हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एक्सचेंज ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। DFID क्या बोल रहा है, लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लॉज, ठीक है, ये आप रट के रखिए बिल्कुल। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स फॉर ऑल, प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। पब्लिक टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, वर्ल्ड बैंक की डायमेंशंस क्या हैं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ डायमेंशंस बनाई हैं, वो क्या हैं। कंट्रोल ऑफ करप्शन, रूल ऑफ कंट्रोल ऑफ करप्शन होना चाहिए भाई, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है, काम जैसे तैसे चल रहा है, पैसे दे के चल रहा है, रूल ऑफ लॉ है या नहीं, ठीक है, रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एक कानून का राज चलना चाहिए, ठीक है, वो चाहे किसी भी आदमी के ऊपर लगे फिर बाद में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लैक ऑफ वायलेंस हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो किसी रूल के तहत काम करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार है, सरकार गिनाना और बनाना हाथ का खेल हो गया है, बहुत इजीली जो है ये मैनिपुलेट की कर दी जाती है। ऐसा 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 अगर है तो वहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस इसमें नया वर्ड आया है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस इसमें नया वर्ड आया है, भागीदारी, ठीक है, पार्टिसिपेशन का भी हालांकि वही मतलब है। कंसेंसस ओरिएंटेशन की सभी की मिली भगत होके सभी का एक राय रूप से जो ओरिएंटेशन बने, वो रूल गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। देखिए, बार बार वही बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसके ये कुछ सब पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ के थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। कंसेंसस ओरिएंटेशन क्या है, व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री, ठीक है, सभी मिलजुल के, सभी अपनी एक रूप से, एक राय से जो राय बने वो है, तो ओरिएंटेशन है तो अच्छा है। देखिए, बहुत सारे इंटरेस्ट्स होते हैं सोसाइटी में, 10 प्रकार के, सो उन दसों के इंटरेस्ट को लेके कोई डिसीजन लिया जाए तो अच्छी बात रहती है। द कॉल वी नीड टू इवोल्व आवर कोर वैल्यूज़। देखिए, अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की या गवर्नेंस एक्टिविटीज़ को देखा जाए, सो वी आर सो मच फार बिहाइंड द डेवलपमेंट। अभी हमें बहुत इवॉल्व होना है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो है
ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को बहुत और बेटर होते जाना है। अभी हम यहीं हैं, ठीक है, अभी बहुत पीछे हैं हम। वैल्यू लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, आवर फेलियर्स एज ए नेशन एंड ऑन आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। So this is it.